अस्सलाम वालेकुम क्लास। नेक्स्ट हम लोगों का जो टॉपिक है वो यहाँ पे दिया हुआ है एरिया एंड द लेंथ इन द पोलर कोऑर्डिनेट्स। कि आपने एरियाज फाइंड करने हैं एंड लेंथ फाइंड करनी है ऑफ द पोलर कोऑर्डिनेट्स। अब यहाँ पे जो आपके पास डेफिनेशन जो आपके पास दिया गया है, एरिया इन द प्लेन जो है, उसमें अपने जो इनके प्लेन के अंदर किसी भी सरफेस के अंदर जो आपने एरिया फाइंड करना है उसका जो फार्मूला आपके पास, आपको पता है कि एरिया जो होता है वो आपके पास किसके इक्वल होता है, पाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है। एरिया का जब आप फार्मूला फाइंड आउट करते हो तो एरिया जो होता है वो आपके पास किसके इक्वल होता है, पाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ पे भी हमने क्या फाइंड आउट करना है कि हमने फाइंड आउट करना है कि हमारे पास एरिया ऑफ द प्लेन, हमने एरिया फाइंड करना है प्लेन का कि वो आपके पास क्या आता है। यहाँ पे दिया हुआ है उसकी डेफिनेशन आपके पास ये दी हुई है, द रीजन इज बाउंडेड बाय द रेज। आपके पास कोई एक रीजन है, ठीक है, वो बाउंडेड है बाय द रेज, यानी कि आपके पास जो उसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं वो आपके पास डिफाइन की गई हैं कि वो आपके पास है थीटा जो है वो आपके पास कहाँ तक है, थीटा जो है अल्फा, और थीटा किसके इक्वल है, बीटा के इक्वल है। एंड आर जो उसका रेडियस है, आर क्या होता है कि रेडियस आपके पास डिफाइन है, वो आपके पास क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ टी दिया हुआ है। सो आपके पास जो एरिया आएगा उसमें आपके पास क्या आएगा, इंटीग्रल आपके पास, आपने यहाँ पे जो एरिया फाइंड आउट करोगे ये दिया हुआ है कि एरिया इन द प्लेन के, प्लेन के अंदर आपने जो है उसका एरिया फाइंड करना है। उसका फार्मूला आपके पास ये दिया हुआ है, द रीजन इज बाउंडेड बाय द रेज, के आपके पास जो रीजन दिया गया है रेज के बाउंडेड करते हो कि थीटा इज इक्वल टू अल्फा एंड थीटा इज इक्वल टू बीटा, यानी कि आपके पास जो उसकी लेंथ है कि वो इंटरवल जो आपके पास डिफाइन किया गया है थीटा का, वो आपके पास कहाँ से कहाँ तक है, अल्फा से लेके बीटा तक है। और आर जो आपके पास डिफाइन किया गया है वो आपके पास क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ टी दिया हुआ है। सो आपके पास ए इज इक्वल टू, आपके पास ए जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, अल्फा से लेके बीटा तक, इंटीग्रल 1/2 इंटू आपके पास क्या है, एफ ऑफ थीटा का स्क्वायर आपके पास डी थीटा ये दिया हुआ है। किसी भी आपने एरिया जो है किसी प्लेन का, आपने जब एरिया फाइंड आउट करना है, ए फाइंड आउट करना है, वो आपके पास क्या दिया हुआ है, इंटीग्रल अल्फा से लेके बीटा तक 1/2 एफ ऑफ टी 1/2 एफ ऑफ थीटा का स्क्वायर आपके पास डिफाइन किया गया। नेक्स्ट उन्होंने दिया हुआ एरिया ऑफ द फैन शेप्ड रीजन, यानी कि कोई भी आपके पास अगर फैन की शेप में आपके पास एरिया दिया गया है, ठीक है, उसने दिया हुआ है यहाँ पे एरिया, उसका फार्मूला आपके पास डिफाइन किया गया है, एरिया ऑफ द फैन शेप्ड रीजन, के फैन की शेप में आपके पास एक रीजन दिया गया है, उसका आपने एरिया फाइंड आउट करना है कि वो एरिया आपके पास क्या आता है, बिटवीन द रीजन आपके पास ऑफ द कर्व और रीजन एंड द कर्व, यानी कि फैन शेप्ड आपके पास एक शेप दी गई है और उसकी जो शेप है वो आपके पास एक रीजन दिया गया है, ठीक है, वो जो रीजन है उसका आपने एरिया फाइंड करना है। और वो जो रीजन आपके पास है वो आपके पास किस में, उसकी जो शेप्ड है वो आपके पास क्या दी हुई है, फैन टाइप दी हुई है। उन्होंने कहा एरिया ऑफ द फैन शेप्ड रीजन, आपने रीजन का एरिया फाइंड करना है बिटवीन द ओरिजिन एंड द कर्व, यानी कि जहाँ पे वो आपके पास कर्व बन रहा है, ओरिजिन पॉइंट से लेके कर्व तक जो आपके पास आ रहा है वो आपने उसका एरिया फाइंड आउट करना है कि वो आपके पास एरिया जो आता है वो आपके पास क्या आता है। अब आपको पता है कि रेडियस यानी कि ए आर जो होता है वो आपके पास किसके इक्वल होता है, जो एफ ऑफ टी फंक्शन डिफाइन किया गया, और आपके पास जो उसका बाउंडेड रीजन है वो आपके पास क्या है, अल्फा लेस देन इक्वल टू थीटा और लेस देन इक्वल टू बीटा आपके पास दिया गया है। ए इज इक्वल टू आपके पास क्या है, अल्फा से लेके बीटा तक है, 1/2 आर का स्क्वायर डी थीटा, ये आपके पास इसका रीजन दिया गया। अब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि दिस इज एन इंटीग्रल ऑफ द एरिया, ये आपके पास क्या ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपके पास क्या रीजन दिया गया और डिफरेंशियल इंटीग्रल, दिस इज एन इंटीग्रल ऑफ द एरिया, ये आपके पास एक इंटीग्रल दिया गया ऑफ द एरिया, डिफरेंशियल है डी ए इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा 1/2 आर स्क्वायर डी थीटा। अब यहाँ पे आर आपको पता है किसके इक्वल है, एफ ऑफ थीटा के इक्वल है, तो वहाँ पे वो पुट कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा 1/2 एफ ऑफ थीटा का स्क्वायर डी थीटा, ये आपके पास इसका एरिया, आपके पास एरिया फाइंड आउट करने का जो है वो आपके पास फार्मूला दिया गया है। अगर फैन शेप आपके पास कोई भी शेप दी गई है, वो फैन शेप यानी कि कर्व की फॉर्म में अगर आपके पास बन रही है, उसका आपने एरिया फाइंड आउट करना है कि उसका एरिया आपके पास क्या आएगा। उसका फार्मूला जो आपके पास गिवन है वो आपके पास दिया गया 1/2 इंटू आपके पास क्या एफ ऑफ थीटा का स्क्वायर डी थीटा आपके पास दिया गया इंटू नेक्स्ट उन्होंने दिया हुआ एग्जांपल है। अब आपके पास यहाँ पे उन्होंने कहा कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द प्लेन, के एक प्लेन है आपके पास दिया गया, यानी कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम आपके पास दिया गया इन द प्लेन इनक्लोज्ड बाय द कार्डाइड, यानी कि आपके पास एक कार्डाइड शेप दी गई है और उसकी वैल्यू जो होती है कार्डाइड की वो आपके पास क्या होता है, आर इज इक्वल टू 2 × 1 + कॉज ऑफ थीटा आपके पास दिया गया। उन्होंने कहा कि
फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, कि आपके पास यहाँ पे जो प्लेन एक बन रहा है उसमें आपके पास क्वाड्रेट है और उसका आर यानी कि रेडियस आपको डिफाइन कर दिया गया है। जो रेडियस डिफाइन किया गया है वो आपके पास क्या है, यहाँ पे देखो कि आपके पास इसका रेडियस उन्होंने कहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द प्लेन, के प्लेन यानी कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर आपने जो है वो उसका एरिया फाइंड आउट करना है कि वो आपके पास क्या बनता है, ठीक है। और उसका उन्होंने दिया हुआ है रीजन इन द प्लेन इनक्लोज्ड बाय द क्वाड्राइड, यानी कि क्वाड्राइड से करते हैं आर इज इक्वल टू आपके पास 2 × 1 प्लस कॉज ऑफ थीटा दिया गया। अब ये देखो आपके पास जो शेप बन रही है, इसमें आपके पास इस शेप को अगर देखो आपके पास क्या क्वाड्रेट यानी कि हार्ट शेप जो आपके पास होती है पाई की, यानी कि वो जो आपके पास होता है बीन शेप जो होती है, बीन की शेप आपके पास आती है, वो आपके पास क्या होता है क्वाड्राइड होता है। अब उसने कहा है कि आपने उसका एरिया ऑफ रीजन फाइंड करना है। एरिया ऑफ रीजन आपके पास क्या होता है कि जहां तक आपके पास जो उसका कर्व बन रहा है, कोई भी आपके पास जो कर्व डिफाइन आपको किया जाता है वहाँ ओरिजिन से लेके जो कर्व आपके पास बन रहा है वहाँ तक का जो रेडियस आपके पास होता है, आर जो आपके पास होता है, वो आपके पास क्या कहलाता है, उसका एरिया कहलाता है। अब यहाँ पे आपको पता है कि जो क्वाड्राइड की शेप होती है वो आपके पास क्या होती है, बीन शेप होती है। तो ये आपके पास जो शेप बन रही है वो आपके पास क्या बीन शेप बन रही है इन द प्लेन। प्लेन आपके पास क्या है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होगा वो आपके पास क्या कहलाता है, प्लेन कहलाता है। अब यहाँ पे आपके पास एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया गया था, उसके अंदर हमने जो है ये ग्राफ ड्रॉ किया है। अब ये आपके पास हॉरिजॉन्टली जो है वो आपके पास क्या है, एक्स एक्सिस होता है, और वर्टिकल जो होता है ये वाला पॉइंट आपके पास क्या वाई एक्सिस है। प्लेन पे है मतलब कि ये जो आपके पास शेप बनी है ये आपके पास जो है एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट्स में बनेगी। अब यहाँ पे उसने ये आपको कहा है कि आर जो है वो किसके इक्वल है, 2 1 प्लस कॉज ऑफ थीटा के इक्वल है, आर की वैल्यू ये है। अब यहाँ पे हमने ओरिजिन से लेके उसने, और जो एरिया ऑफ अ रीजन होता है वो आपके पास क्या होता है कि ओरिजिन से लेके जहाँ तक आपके पास वो शेप कर्व शेप हो रही है, मतलब कि फैन शेप आपके पास आ रही है, वो अपने एरिया फाइंड आउट करना है। अब यहाँ से हमने पॉइंट लेके यहाँ तक ड्रॉ किया है, और ये जो पॉइंट आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट है उसको उसने नाम क्या दिया है, थीटा का दिया है। और जो आपके पास डिस्टेंस जहाँ पे जाके वो यानी कि कर्व के साथ जो आपके पास कर्व आ रहा है उस पॉइंट पे मिल रहा है, वो उसको पॉइंट उसने क्या दिया है, पी पॉइंट दिया है। अब ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो आपके पास किससे डिफाइन है, आर। तो पी के जो पॉइंट आ जाएंगे वो आपके पास क्या आ जाएगा, आर और थीटा। इसके पी के जो हमारे पास पॉइंट आएंगे वो हमारे पास क्या आ जाएगा, आर और थीटा आ जाएगा। और आर की आपको वैल्यू पता है, आर की वैल्यू आपके पास क्या होती है, वो आपके पास दिया आर इज इक्वल टू 2 1 प्लस कॉज ऑफ थीटा आपके पास दिया गया। और यहाँ से यहाँ तक का आपके पास एरिया आ रहा है, यानी कि आपके पास ये दो एंगल्स यानी कि क्वाड्रेंट जो है वो आपके पास लाए कर रहे हैं, नीचे से भी ये दो क्वाड्रेंट्स लाए आ रहे हैं। तो आपके पास जो थीटा होगा यानी कि उसकी जो बाउंडेड है, यानी कि आपके पास जो कर्व आपके पास जहाँ से जहाँ तक उसका इंटरवल बनेगा, इंटरवल आपके पास क्या आ जाएगा, 0 और 2 पाई आएगा। 0 और 2 पाई क्यों आएगा, हमें उन्होंने ये कहा था कि आपके पास क्या है कि आपने दिया हुआ क्वाड्राइड शेप है, ठीक है, आर की, वो आपके पास जो एरिया है वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, कि आपके पास जो है वो क्वाड्रेट शेप है, प्लेन के अंदर है। और वो चीज़ तो वो शेप आपके पास ये बन रही है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास ओरिजिन इसका आ रहा है कि ये भी कर्व आ रहा है, ये भी इसमें डिफाइन। तो यहाँ पे आपके पास क्या होता है, 0 से लेके यहाँ तक अगर करोगे तो आपके पास π/2 यानी कि 90 डिग्री होता है। अगर ये भी क्वाड्रेंट आपके पास शामिल हो जाए तो वो आपके पास क्या होता है, 2 पाई यानी कि 180 डिग्री। तो यहाँ से जो आपके पास थीटा यानी कि उसका इंटरवल आया है, इंटरवल आपके पास क्या दिया हुआ है, 0 से लेके 2 पाई तक आपके पास उसका इंटरवल जो है वो डिफाइन किया है। अब यहाँ पे उन्होंने ये जो मैंने डायग्राम एक्सप्लेन आपको किया, ये सोल्यूशन के अंदर वही आपके पास यहाँ पे दिया गया है, वही ग्राफ द क्वाड्राइड, कि हमने एक ग्राफ बनाया क्वाड्राइड का, एंड डिटरमाइन दैट द रेडियस ओ पी, यानी कि उसका हमने जो रेडियस है यहाँ से लेके यहाँ तक जो थीटा पॉइंट हमने डिफाइन किया ओरिजिन से वो ओ पी तक, वो हमारे पास क्या आया, आर और थीटा फाइंड आउट द रीजन एग्जैक्टली वंस एट द थीटा रन्स फ्रॉम द 0 to पाई, कि यानी कि ये चीज़ जो है हमें यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है वो हमें बताता है कि हमारे पास जो उसका ओरिजिन है वो कहाँ से कहाँ तक डिफाइन हमें किया गया है, हमारे पास जो एरिया है वो हमारे पास कहाँ से कहाँ तक है। देयर फॉर द एरिया, जो एरिया आपके पास आएगा वो आपके पास क्या आएगा, इंटीग्रल क्या है, थीटा किसके इक्वल है, यहाँ से जो उसकी लोअर लिमिट है वो आपके पास क्या है, 0 है, और जो अपर लिमिट बनेगी वो आपके पास क्या आ जाएगी, उसकी अपर लिमिट जो होगी वो आपके पास क्या है, 2 पाई दी गई है। इंटीग्रल थीटा इज इक्वल टू 0 और थीटा इज इक्वल टू 2 पाई, ये आपके पास आ जाएगा 1/2 r² d थीटा, ये आपके पास हो जाएगा। अब आपको पता
है आर की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या डिफाइन की गई है, ये आपके पास दिया गया है 2 इंटू आपके पास क्या है 2 इंटू 1 प्लस कॉज ऑफ थीटा, आपके पास जो है वो आर की वैल्यू आपको दी गई है। यहाँ से यहाँ तक अब आपके पास क्या है, आपके पता है कि आर की वैल्यू क्या दी हुई है, आर आपके पास क्या है 2 1 प्लस कॉज ऑफ थीटा दिया गया। आर की जगह पर हमने वैल्यू पुट की, इसका स्क्वायर ओपन किया, 2 का स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा 4 और 1 प्लस आपके पास क्या है कॉज ऑफ थीटा का स्क्वायर डी थीटा आपके पास आ जाएगा। 2 जो है वो आपके 4 के साथ आपके पास कटिंग हो जाएगी, यहाँ से आपके पास क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया आपके पास 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो कि आपके पास क्या आ रहा है 1 प्लस कॉज ऑफ थीटा का स्क्वायर आ रहा है। 1 प्लस कॉज ऑफ थीटा जो है ये आपके पास फार्मूला कंप्लीट हो रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a की जगह पे आपके पास क्या वैल्यू दी हुई है 1 दिया हुआ है और b की जगह पे आपके पास जो वैल्यू दी हुई है वो आपके पास क्या है कॉज ऑफ थीटा जो है वो आपके पास b की जगह पे वैल्यू दी गई है। अब आपने इसको रिजॉल्व करना है, a प्लस बी का जो फार्मूला दिया गया है इसको हमने ओपन करना है। a प्लस बी का 1 की जगह पे 1 आपके पास ऐसे ही आ जाएगा 2ab, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा 2 कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा और b का स्क्वायर आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा आपके पास ये फार्मूला बन जाएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला आपने ओपन किया, 2 जो है वो आपके पास क्या दिया हुआ है बाहर दिया हुआ है वो आपके पास मल्टीप्लाई। अब जो 2 आपके पास बाहर दिया गया उसको तमाम वैल्यूज के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर दो। जब आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 आपके पास 2 हो जाएगा, 2 को 2 से किया 4 कॉज ऑफ थीटा आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास जो वैल्यू दी हुई थी ये आपके पास क्या दिया हुआ है कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा है। कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा आपको पता है कि किसके इक्वल होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2 के इक्वल होता है और 2 इसके साथ जब इसको हमने ओपन किया कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा किसके इक्वल हमने लिखा है 1 प्लस कॉस 2 थीटा के इक्वल डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है 2 दिया हुआ है। 2 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। ये जो 2 आपके पास आया है ये आपके पास ब्रैकेट के बाहर जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा था हमने तमाम वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई किया वो आपके पास आ जाएगा नीचे डिवीजन में। इसको हमने एंगल जो आपके पास था उसको हमने किया कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल है। ये जो 2 है 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास जो वैल्यूज बनेगी वो आपके पास यहाँ पे ये आ जाएगा 1 जो कांस्टेंट वैल्यू थी कांस्टेंट वैल्यू वो आपके पास यहाँ पे क्या थी कि 2 है और 4 है, ये आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है प्लस आपके पास यहाँ से ये 2 को 1 से ये खत्म हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास 1 आ जाएगा। कांस्टेंट वैल्यू आपके पास क्या है 1 है और 2 है। इसको 4 जो है वो कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब जो आपके पास कांस्टेंट वैल्यूज दी गई हैं इनको हमने इकट्ठा कर लिया तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 0 से लेकर पाई पाई तक आपके पास क्या है 2 पाई तक उसकी लिमिट है। ठीक है 2 और 1 को आपने प्लस किया तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा 3 प्लस आपके पास क्या हो जाएगा 4 कॉज ऑफ थीटा प्लस आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 कॉज ऑफ 2 थीटा आपके पास कॉस 2 थीटा आपके पास आ जाएगा। ये आपके पास है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो आपके पास यहाँ पे क्या है 0 से लेकर पाई बाय तक आपके पास जा रहा है तो यहाँ पे हमने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो 4 कॉज ऑफ थीटा कॉज आपके पास किस में चेंज हो जाएगा आपके पास जब इसकी इंटीग्रेशन करोगे आपने इंटीग्रेशन लेनी है तो यहाँ पे 3 के साथ आपके पास क्या आ जाएगा फर्स्ट हमने क्या करना है इसकी इंटीग्रेशन करनी है। यहाँ पे आपके पास क्या दिया हुआ है इंटीग्रल का साइन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है इसकी इंटीग्रेशन करनी है। इंटीग्रेशन जब करोगे तो आपके पास क्या है 0 से ले 3 जो है इसके आपके पास क्या दी हुई है कांस्टेंट वैल्यू होता है इसके साथ आपके पास क्या आ जाएगा थीटा आ जाएगा क्योंकि लास्ट फंक्शन आपके पास जो दिया हुआ है वो क्या है डी थीटा दिया हुआ है। 4 आपके पास क्या है कॉज ऑफ थीटा कॉज की इंटीग्रेशन आपके पास क्या हो जाएगी साइन यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा साइन ऑफ थीटा आ जाएगा प्लस आपके पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है कॉस टू थीटा आपके पास किस में चला जाएगा साइन 2 थीटा और कॉज आपके पास साइन और एंगल का डेरिवेटिव नीचे आपके पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब इसमें हमने क्या करना है थीटा की वैल्यूज हमें कहाँ से कहाँ तक दी गई है 0 से लेकर पाई तक दी गई है तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो। यहाँ पे 3 है इसके अपर लिमिट क्या हो जाएगी 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 हो जाएगा 3 को 2 पाई से आप करोगे तो वो आपके पास क्या हो जाएगा 6 पाई आपके पास आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे आपके पास है 4 साइन अब 0 करोगे तो माइनस 2 पाई करोगे 90 डिग्री वो 0 आपके पास हो जाएगा। यहाँ से ये वैल्यूज़ खत्म हो जाएगी। इसी तरह से ये आपके पास है ऊपर वाली वैल्यूज जब 0 हो जाएगी नीचे आपके पास क्या है वो आपके पास वो ऑटोमेटिकली जो वैल्यू
वैल्यू है वो आपके पास 0 हो जाएगा। तो यहाँ से सिंपल आपके पास क्या रह जाएगा 6 पाई माइनस 0 आपके पास। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा 6 पाई जो है वो आपके पास आंसर आ जाएगा। मतलब कि इस डायग्राम जो हमने डायग्राम बनाई थी ये वाली जो आपके पास जो था बीन शेप आपके पास आया था, यहाँ से यहाँ तक जो एरिया आपके पास जो है वो कवर हो रहा है वो आपके पास टोटल एरिया जो आ रहा है वो आपके पास क्या आ रहा है 2 पाई, वो आपके पास 6 पाई आपके पास वो एरिया आ रहा है। नेक्स्ट उसने दिया हुआ है एरिया ऑफ द रीजन। हमने सिंपल एरिया ऑफ द रीजन फाइंड करना है। पहले हमने क्या किया था एरिया ऑफ द रीजन इन द प्लेन हमने फाइंड किया था कि प्लेन के अंदर जो आपके पास एरिया आता है वो आपके पास क्या है। नेक्स्ट उसने यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है एरिया ऑफ द रीजन के किसी भी रीजन आपके पास यहाँ पे दिया जाएगा। उसमें आपके पास क्या था एक प्लेन दिया गया था, उसमें आपके लिमिट दे दी गई थी यहाँ से यहाँ तक है, उसके दरमियान में जो आपके पास एरिया बनता था वो आपने फाइंड आउट करना था कि रीजन का एरिया आपके पास क्या आएगा। और रीजन यानी कि उसके ओरिजिनल पॉइंट से लेकर जहाँ तक वो कर्व के साथ मीट हो रहा है वो आपके पास फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट अब यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है एरिया ऑफ द रीजन के आपके पास जो एरिया दिया गया है रीजन दिया गया है उसका आपने एरिया फाइंड आउट करना है। उसकी लिमिट जो है वो आपके पास क्या दी हुई है 0 लेस देन इक्वल टू आपके पास क्या r1 थीटा लेस देन इक्वल टू आपके पास क्या r1 आपके पास r2 थीटा दिया हुआ है। इसी तरह से अल्फा से लेके अल्फा लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू बीटा आपके पास ये दिया गया है। अब r1 जो है इसके नीचे जो आपके पास r1 के नीचे जो एरिया अंडर आपके पास लाई कर रहा है वो आपके पास क्या आएगा वो आपके पास 1/2 इंटू r2 का स्क्वायर डी थीटा माइनस आपके पास क्या है अल्फा से लेके बीटा तक 1/2 r1 का स्क्वायर। यानी कि आपने जब भी कोई डिफरेंस निकालते हो एरिया तभी होगा कि आपके पास दो दिए गए हैं, रीजन आपके पास दिया गया है तो आपके पास जो ओरिजिन से लेकर जहाँ तक पॉइंट मीट कर रहा है उस पॉइंट का एरिया जो है वो उसमें आप क्या करोगे डिफरेंस करोगे। देन आपके पास जो है उसका एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पे भी आपके पास क्या है r2 माइनस r1 करोगे तो आपके पास r2 की जो लिमिट है वही आपके पास क्या है r1 की जो है वो लिमिट डिफाइन की गई है। 1/2 बोथ में आपके पास कंसिडर कॉमन है उसको हम बाहर ले लेंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा इंटीग्रल अल्फा से लेके बीटा तक आपके पास उसका इंटरवल दिया गया है और 1/2 इंटू आपके पास क्या आ जाएगा r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर इंटू डी थीटा। ये आपके पास इसका फार्मूला है किसी भी एरिया ऑफ द रीजन के। सिंपल आपके पास जो रीजन दिया गया है उसका एरिया जब आपने फाइंड आउट करना है उसका जो आपके पास फार्मूला है वो आपके पास क्या दिया हुआ है इंटीग्रल आपके पास अल्फा से लेके बीटा तक आपके पास वैल्यू है 1/2 इंटू आपके पास r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर आपके पास डी थीटा दिया गया है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे एग्जांपल नंबर 1 दी गई है। उसने एग्जांपल नंबर 1 में उसने कहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। आपने एरिया ऑफ द रीजन फाइंड करना है दैट लाइज इनसाइड द सर्कल के, वो सर्कल के अंदर है और इसकी वैल्यू आपके पास r1 जो है वो क्या दिया एक का आपके पास r जो है वो 1 दिया गया एंड द आउटसाइड द सेट्रॉइड यानी कि क्रोडाइड यानी कि आपके पास जो अंदरूनी सर्कल है वो आपके पास क्या दिया हुआ है 1 है और जो क्रोडाइड की वैल्यू दी गई है बाहर वाली वैल्यू यानी कि आउटसाइड द वो आपके पास क्या r इज इक्वल टू 1 माइनस कॉज ऑफ थीटा। अब आपको पता है और इसके आपके पास है जब आपको सर्कल दिया गया उसने यहाँ का इसके अंदर वैल्यूज है आपके पास जो लिमिट आएगी वो अल्फा से लेकर बीटा तक वो आपके पास क्या आएगा 0 से लेकर π/2 तक। और आपके पास फार्मूला एरिया का आपको पता है क्या है एरिया ऑफ द रीजन का 1/2 इंटू आपके पास क्या है r2 का स्क्वायर माइनस आपके पास क्या है r1 का स्क्वायर इंटू आपके पास क्या है डी थीटा। ये आपके पास इसका एरिया ऑफ द रीजन का फार्मूला दिया गया। अब इस फार्मूले को यूज करते हुए हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे अब आपके पास क्या 2 है बाउंडेड आपके पास क्या हो जाएगा दो एरियाज आपके पास दिए गए हैं 2 जो कांस्टेंट है इसको हमने क्या करेंगे बाहर लिख देंगे। 1/2 आपके पास आ जाएगा r2 माइनस आपके पास क्या r2 माइनस r2 का स्क्वायर माइनस आपके पास r1 का स्क्वायर डी थीटा आपके पास हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे वैल्यू जो होगी 1/2 आपके पास एज इट लिखा जाएगा 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे अब आपके पास एरिया क्या बचेगा 1/2 r1 के वैल्यू आप 1 है 1 का स्क्वायर एज इट आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या दिया हुआ था यहाँ पे जो r की वैल्यू दी गई थी वो आपके पास 1 माइनस कॉज ऑफ थीटा। उसका जब आप स्क्वायर करोगे तो वो आपके पास क्या बन जाएगा a और b का फार्मूला बन जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा। वो फार्मूला ओपन करो वो आपके पास क्या आ जाएगा 1 माइनस आपके पास 2 कॉज थीटा प्लस आपके पास कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा डी थीटा आपके पास आ जाएगा। इसको जब हमने रिजॉल्व किया है तो हमारे पास क्या है लिमिट आपके पास इंटीग्रल की क्या दी हुई है 0 से लेके π/2 2 कॉस ऑफ थीटा माइनस आपके पास क्या है कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा डी थीटा आपके पास आ जाएगा। 2 कॉस ऑफ थीटा आपके पास ऐसे ही आ जाएगा। कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा आपको पता है किसके इक्वल होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2 के इक्वल आपके पास होता है।
वो हमने कर दिया। अब इसकी हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करोगे, 2 cos ऑफ थीटा आपके पास क्या चला जाएगा, 2 sin ऑफ थीटा। 1 जो है वो आपके पास कितने हैं, 1 के नीचे 2 भी डिवाइड हो रहा है, 1 आपके पास क्या हो जाएगा थीटा बाय 2, माइनस आपके पास जो cos 2 थीटा वो आपके पास क्या आ जाएगा sin 2 थीटा बाय 2, और 2 आपके पास पहले से नीचे है तो वो 2 से मल्टीप्लाई होकर आपके पास क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इसके अंदर क्या हम लिमिट अप्लाई कर देंगे। जब हमने लिमिट किया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो तो आपके पास जो वैल्यूज आती हैं वो आपके पास क्या आता है 2 माइनस पाई बाय 2 आपके पास इसकी वैल्यू आ जाती है। यहाँ तक ये आपके पास क्या है कि किसी भी एरिया ऑफ द रीजन, कोई भी आपके पास अगर रीजन दिया जाता है उसका आपने एरिया फाइंड आउट करना है। उसका फार्मूला आपके पास क्या दिया जाता है, इंटीग्रल आपके पास क्या अल्फा से लेके बीटा तक 1/2 इंटू आपके पास क्या r2 का स्क्वायर माइनस आपके पास क्या r1 का स्क्वायर डी थीटा, ये आपके पास वैल्यूज दी गई हैं। नेक्स्ट आपके पास एग्जाम्पल, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, के हमने एरिया फाइंड करना है किसी भी रीजन का दैट लाइज इन साइड द सर्कल, जो कि आपके पास सर्कल के अंदर दिया जाता है, और वहाँ पे आपके पास जो रेडियस दिया गया है वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। एंड आउटसाइड द सेट्रॉइड, और आपके पास जो आउटसाइड द क्वाड्राइड के वैल्यू दी गई है वो आपके पास r इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा दिया गया। एरिया एरिया का फार्मूला आपके पास क्या है, a इज इक्वल टू आपके पास है इंटीग्रल 0 से लेके पाई बाय 2, उसकी लिमिट आपके पास होगी यानी कि 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में लाई कर रहा है आपके पास ये वैल्यूज, क्योंकि r इज इक्वल टू उसका जो सेंटर आपके पास r इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। तो यहाँ पे एरिया जो होगा वो आपके पास क्या हो जाएगा 0 से लेके पाई बाय 2 1/2 इंटू आपके पास r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर डी थीटा, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अब इसकी हमने क्या किया, यहाँ पे हमारे पास दो एरिया है, वो 2 आपके पास आ जाएगा, एरिया की जगह पे आपके पास क्या 2 है तो वहाँ पे 2 आ जाएगा 1/2 r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर, r2 का स्क्वायर की जगह पे 1 आ जाएगा, और r1 का स्क्वायर उसकी जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉज ऑफ थीटा। 1 माइनस कॉज ऑफ थीटा आपके पास क्या बन रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। वो फार्मूला ओपन करो, फार्मूला ओपन करके उसको हमने सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो वैल्यूज बनी है वो आपके पास क्या आ रही है 2 cos ऑफ थीटा माइनस आपके पास क्या है cos स्क्वायर ऑफ थीटा डी थीटा, आपके पास वैल्यूज आ जाएगी। अब 0 से लेके पाई बाय 2 इंटू आपके पास क्या है 2 cos ऑफ थीटा माइनस आपके पास क्या 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2 डी थीटा आपके पास आ जाएगा। अब आपको इसके वैल्यू से सिंपलीफाई 1/2 जो है उसके नीचे आपके पास जो 1 2 है वो 1 के नीचे भी है, और आपके पास क्या है cos ऑफ थीटा के नीचे भी है। तो जब इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है तो 2 cos ऑफ थीटा आपके पास किस में चला जाएगा, 2 आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है एज इट आ जाएगी, तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 साइन ऑफ थीटा माइनस थीटा बाय 2 माइनस आपके पास क्या है साइन 2 थीटा बाय 4 आपके पास ये वैल्यूज हो जाएंगी। नेक्स्ट आपके पास है, हमने यहाँ पे एरिया फाइंड किया था आपके पास रीजन का। नेक्स्ट उसने क्या है लेंथ ऑफ द पोलर कर्व। अब नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है कि कौन जो भी आपके पास पोलर कर्व दिया जाता है उसकी हमने लेंथ फाइंड आउट करनी है कि लेंथ हमारे पास क्या आती है। इफ़ आपके पास क्या r इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा हैज़ अ कॉन्टिन्यूस आपके पास कॉन्टिन्यूस फर्स्ट डेरिवेटिव, आपके पास जो r है वो आपके पास क्या r जो फंक्शन दिया गया एफ ऑफ थीटा हैज़ अ कॉन्टिन्यूस फर्स्ट डेरिवेटिव को आपके पास एक फर्स्ट डेरिवेटिव है फॉर अल्फा जो है वो लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू बीटा दिया गया। एंड इफ द पॉइंट्स हैं और जो आपके पास पॉइंट है P इज इक्वल टू आर ऑफ थीटा ट्रेस द कर्व, यानी कि आर ऑफ थीटा जो है वो आपके पास क्या करता है ट्रेसेस द कर्व करता है। r इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा एग्जैक्टली वंस कि आपके पास इफ r इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा हैज अ कॉन्टिन्यूस फर्स्ट डेरिवेटिव, कि आपके पास r ऑफ थीटा जो है वो आपके पास क्या है कॉन्टिन्यूस फर्स्ट डेरिवेटिव दिया गया। फॉर आपके पास क्या है अल्फा जो है वो लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू बीटा, ये आपके पास उसका इंटरवल डिफाइन किया गया। एंड इफ द पॉइंट्स P और जो उसके पॉइंट्स आपके पास हैं आर ऑफ थीटा ट्रेसेस द कर्व, के वो उसको कर्व को अगर ट्रेस आउट करते हैं r इज इक्वल टू आपके पास क्या दिया हुआ है एफ ऑफ थीटा हैज एग्जैक्टली वंस एज अ थीटा रन्स आपके पास फ्रॉम अल्फा टू बीटा, ये आपके पास अगर वो अल्फा से बीटा तक वैल्यूज जाती हैं देन द लेंथ ऑफ द कर्व इज, तो उसकी जो लेंथ आपके पास कर्व की डिफाइन की जाएगी वो आपके पास क्या आ जाएगा अल्फा से लेके बीटा तक आपके पास उसकी लेंथ डिफाइन की गई है। इनटू आपके पास क्या है आपके पास अंडर रूट आपके पास r का स्क्वायर प्लस डी आर बाय डी थीटा का स्क्वायर डी थीटा आपके पास ये उसकी फार्मूला दिया गया।
नेक्स्ट आपके पास दिया गया फाइंड द लेंथ ऑफ द क्वाड्राइड। आपके पास एक क्वाड्राइड दिया गया है आर की, उसमें वैल्यू जो क्वाड्राइड यानी कि बीन शेप जो आपके पास होती है डायग्राम, उसमें आपके पास उसकी जो वैल्यू होती है वो आपके पास क्या होता है, आर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉज ऑफ थीटा। अब आर आपको पता है कि 1 माइनस कॉज ऑफ थीटा, और हमने ये कहा है कि जो इसकी लेंथ है वो आपके पास क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूस फर्स्ट डेरिवेटिव होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपके पास 1 माइनस कॉज ऑफ थीटा, इसका डेरिवेटिव 1 आपके पास क्या कांस्टेंट फंक्शन है तो वो आपके पास 0 हो जाएगा। माइनस कॉज ऑफ थीटा का आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस डेरिवेटिव लोगे साइन ऑफ थीटा होता है तो माइनस माइनस का साइन आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस। तो आपके पास डी आर बाई डी थीटा जो है उसकी वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगी, डी आपके पास क्या आ जाएगा, साइन ऑफ थीटा आपके पास आ जाएगा। अब फार्मूला आपको पता है कि अल्फा से लेके बीटा तक इंटीग्रल आपके पास अल्फा से लेके बीटा तक उसकी लिमिट आपके पास डिफाइन की गई है, और आपके पास क्या आर का स्क्वायर प्लस आपके पास डी आर बाई डी थीटा का स्क्वायर। अब आपको पता है आर की वैल्यू आपके पास क्या दी हुई है, 1 माइनस कॉज ऑफ थीटा, 1 माइनस कॉज ऑफ थीटा का स्क्वायर प्लस आपके पास क्या हो जाएगा, साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये आपके पास जो वैल्यू आई है 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, ये आपके पास क्या बन रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ए माइनस बी का जो फार्मूला है वो आपके पास बन रहा है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, ए माइनस बी का जो फार्मूला है उसको ओपन करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2 कॉज ऑफ थीटा प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। साइन आपके पास इसका स्क्वायर है तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ऑफ थीटा आपके पास आ जाएगा। अब आपके पास ये पता है कि 1 माइनस 2 कॉस ऑफ थीटा आपके पास यहाँ पे क्या है, कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस आपके पास क्या, साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। इनको जब हम ओपन करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा आपके पास क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा, साइन स्क्वायर ऑफ थीटा जो है वो भी आपके पास क्या हो जाएगा, 1 प्लस आपके पास 1 माइनस साइन स्क्वायर आपके पास कॉस ऑफ 2 थीटा बाई 2, वो आपके पास कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ दूसरी आपके पास ये कंडीशन यहाँ पे दी जाती है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आपके पास क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू आपके पास क्या बन रही है, ट्रिग्नोमेट्री कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आपके पास क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, ये आपके पास क्या बन रहा है, आपके पास से ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज बन रही है। ठीक है, आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू बन रही है, इसको हमने यूज किया ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू आपके पास, वो आपके पास क्या हो जाएगा, 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, इज इक्वल टू 1 होता है। तो इसकी जगह पे जो है वो हम क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। 1 है, ये भी आपके पास 1 है, 1 प्लस 1 आपके पास क्या हो जाएगा, 2, 2 माइनस 2 कॉज ऑफ थीटा, ये आपके पास वैल्यूज आ जाएगी। अब ये वैल्यूज जो हैं इसको हमने जो हमें फार्मूला लेंथ का जो फार्मूला दिया गया था, इंटीग्रल आपके पास क्या अल्फा से लेके बीटा तक आर का स्क्वायर प्लस आपके पास क्या है, डी आर बाई डी थीटा, आपके पास डी आर बाई डी थीटा का स्क्वायर इंटू आपके पास क्या है, डी थीटा जो वैल्यूज दी गई हैं उसमें हमने इसको पुट कर दिया। हमारे पास ये आंसर आया था, इसको हमने यहाँ पर इसमें पुट किया, इसका हम क्या करेंगे, अंडर रूट करोगे। आपके पास वैल्यू क्या आई थी यहाँ पे, 2 माइनस 2 कॉज ऑफ थीटा आपके पास आया था। अब आपको पता है जो कॉज ऑफ थीटा आपके पास किसे होता है, वो किसके इक्वल होता है, 1 माइनस आपके पास यहाँ पे देखो 1 माइनस कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल टू 2 साइन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमने उसकी वैल्यू पुट की है तो आपके पास क्या हो जाएगा, 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 डी थीटा आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे 4 का जो अंडर रूट है वो आपके पास क्या हो जाएगा, 2 और साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, मॉड के साइन में आ जाएगा। नेक्स्ट हमने इसका मॉड का साइन ओपन किया डी थीटा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 साइन थीटा बाई 2 डी थीटा इंटीग्रल आपके पास है। अब इसका हमने जो है वो डेरिवेटिव लेंगे। मजीद जो है इसका हम जो है यहाँ पे आपके पास जो दिया गया है इसका इंटीग्रल हमने लेना है। आपके पास 2 जो है वो आपके पास क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है, वो आपके पास क्या आ जाएगा, एज इट आ जाएगा। साइन आपके पास क्या है, थीटा बाय 2 आपके पास दिया गया है, थीटा बाय आपके पास 2 दिया गया है। साइन किस में चेंज हो जाएगा, आपके पास कॉस में, और थीटा बाय 2 जो है वो आपके पास एज इट आ जाएगा। अब यहाँ पे उसकी वैल्यू आपके पास जो है कि उसी के साथ जो आपने मल्टीप्लाई जिसके साथ कर रहे हो उसी के साथ आप क्या उसको डिवाइड करते हो, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपके पास जो 2 नीचे डिवीजन में गया है वो आपके पास अगेन मल्टीप्लाई होकर, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा बाय 2 इज इक्वल टू आपके पास जो इसकी लिमिट है वो आपके पास कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है, 0 से लेकर 2 पाई तक आपके पास दिया गया। क्योंकि साइन थीटा बाय 2 जो है वो आपके पास क्या होता है, ग्रेटर देन 0 है, तो इसकी जो आपके पास इंटरवल बनेगा वो आपके पास क्या है, 0 लेस देन इक्वल टू थीटा और लेस देन इक्वल टू 2 पाई दिया गया। अब यहाँ पे क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया तो आपके पास 4 जो है कांस्टेंट फंक्शन है, और 4 प्लस 4 आपके पास आ जाएगा यहाँ पे, तो ये आपके पास वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। जो उसकी लेंथ है वो आपके पास जो लेंथ आ रही है वो आपके पास क्या आ रहा है, 8 आपके पास उसकी लेंथ आ रही है। नेक्स्ट अब आपके पास यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन।
आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन आपके पास दिया गया, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। आपने एरिया ऑफ द रीजन फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है शेयर्ड बाय द सर्कल आर। आपके पास क्या दिया हुआ है, 2 cos ऑफ थीटा एंड आर इज इक्वल टू 2 sin ऑफ थीटा। जब अगेन आपके पास 2 आर दिए जाते हैं तो यहाँ पे आपके पास जो फार्मूला होता है आपके पास क्या, आर इज इक्वल टू 2 cos ऑफ थीटा, आर इज इक्वल टू 2 sin ऑफ थीटा। तो 2 कॉमन है, उसको हमने बाहर ले लिया। आपके पास क्या हो जाएगा, cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। थीटा किसके इक्वल है, π/4 के इक्वल है। π/4 आपके पास कौन सा होता है कि वहाँ आपके पास डिग्री एंगल होता है, उसको आपने पुट किया। नेक्स्ट इसको हम रिजॉल्व करेंगे। आपके पास यहाँ पे जो इसकी लिमिट आपके पास एरिया की जगह पे आपके पास क्या, 2 आपके पास आर यानी कि रेडियस जो है वो आपके पास जो शेप्स दी गई हैं वो आपके पास 2 है। कि आपके पास देखो कि ये एक आपके पास प्लेन के अंदर है, एरिया आपने फाइंड करना है। एक शेप आपके पास सर्कल ये दिया गया, दूसरा सर्कल आपके पास ये दिया गया। ये सर्कल जो है इस पॉइंट को आपके पास कट कर रहा है। ये आपके पास एरिया जो शेडेड एरिया आ रहा है ये हमने फाइंड करना है कि जो ये शेडेड एरिया आपके पास आ रहा है, इस शेडेड एरिया की जो आपके पास लेंथ है वो आपके पास कितनी डिफाइन की गई है, यानी कि उस शेडेड एरिया की जो आपके पास लेंथ है वो आपके पास क्या दिया गया। इसको हमने r2 साइन ऑफ थीटा दे दिया और यहाँ पे r हमने क्या दिया है, कॉज ऑफ थीटा का आपने नाम दे दिया। अब ये आपके पास क्या है, 2 सर्कल्स हैं, इनका हमने एरिया फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 इज इंटू आपके पास क्या आ जाएगा, 0 से लेके π/4 1/2 इज इंटू आपके पास क्या है, 2 साइन ऑफ थीटा का स्क्वायर इंटू डी थीटा आपके पास आ जाएगा। 0 से लेके π/4 आपके पास हो जाएगा, ये आपके पास जो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास ये आपके पास जो 2 है इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट आपके पास बाहर भी क्या दिया हुआ है, 2 का दिया हुआ है। ये जो 2 है 2 से कैंसिल आउट हो गया, 2 1 जा 2, तो आपके पास क्या रह जाएगा, 2 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। इसका स्क्वायर ओपन करो तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, आपके पास डी थीटा आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या है, इसको सॉल्व करो तो आपके पास 4 कांस्टेंट वैल्यू है, इसको हमने बाहर ले लिया। साइन स्क्वायर ऑफ थीटा आपके पास किसके इक्वल है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2 के इक्वल है। 2 1 जा 2 2 जा 4, ये आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे 2 रह जाएगा, 2 कॉस 2 इंटू आपके पास माइनस 2 कॉज ऑफ 2 थीटा, आपके पास ये आपके पास वैल्यूज आ जाएगी। अब इसकी हमने इंटीग्रेशन की है, ये जो 2 है ये आपके पास क्या चला जाएगा, 2 थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे ये आपके पास जो कॉज ऑफ थीटा आपके पास दिया गया ये आपके पास क्या आ जाएगा, साइन ऑफ 2 थीटा में आपके पास चला जाएगा। अब यहाँ पे इसकी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो। अपर लिमिट आपके पास क्या दी गई है, 5/4, और लोअर लिमिट आपके पास क्या दी गई है, 0। जब हमने 0 में आपके पास अपर लिमिट माइनस जो है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया है तो आपके पास जो उसकी वैल्यू आ रही है वो आपके पास क्या आ रहा है, π/2 माइनस 1 आ रहा है। मतलब कि आपके पास इसके अंदर जो ये एरिया आपके पास आ रहा है, दोनों एरिया आपके पास हमने क्या था, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। क्या आपने ये दोनों जो आपके पास रीजन आ रहे थे इसका यहाँ पे ये जिस पॉइंट पे आपके पास इंटरसेक्ट कर रहे हैं, आपके पास जो उसका कॉमन एरिया आ रहा है उस एरिया में आपके पास जो कॉमन एरिया आ रहा है उस एरिया का जो आपके पास यानी कि दोनों सर्कल का जो आपके पास कॉमन पॉइंट यानी कि आपके पास जो कॉमन आपके पास पॉइंट आ रहा है वहाँ वो एरिया कितना है। ठीक है, जो रीजन यानी कि आपके पास जो उसके पास कॉमन है दोनों आपके पास वैल्यूज के दरमियान यानी कि R1 और R2 के दरमियान में आपके पास जो कॉमन एरिया पॉइंट है आपके पास, यानी कि जिस तरह से आप ए सबसेट में करते हो आपके पास क्या होता है, ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन में आप क्या लेते हो, जो दोनों सेट्स के अंदर कॉमन होता है। तो यहाँ पे भी आपके पास कॉमन जो था वो आपके पास ये पॉइंट था। अब जो एरिया को मैंने शेड किया है हमने ये फाइंड आउट करना था कि ये एरिया जो आपके पास शेडेड एरिया है ये किसके इक्वल है, उसकी वैल्यू क्या है, शेडेड एरिया की वैल्यू क्या है। तो वो हमने फाइंड आउट किया, तो वो हमारे पास एरिया जो आया है यानी कि ये जो शेडेड एरिया है वो आपके पास किसके इक्वल है, π/2 माइनस 1 के इक्वल है। नेक्स्ट आपके पास दिया गया, उसने दिया हुआ है आपके पास है फाइंड द लेंथ ऑफ द पोलर कर्व। आपके पास एक पोलर कर्व दिया गया उसकी हमने लेंथ फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर आपके पास है फाइंड द लेंथ ऑफ द कर्व्स। आपके पास कर्व्स दिए गए हैं उसकी हमने लेंथ फाइंड आउट करनी है। द स्पाइरल आपके पास एक स्पाइरल शेप दिया गया है उसमें आपके पास क्या r इज इक्वल टू थीटा स्क्वायर और वो आपके पास क्या 0 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू √5 दिया गया। r की वैल्यू अब आपके पास क्या दी गई है, थीटा का स्क्वायर दिया गया और उसका जो इंटरवल आपको डिफाइन किया गया वो आपके पास कहाँ से कहाँ तक है,
0 लेस देन इक्वल टू आपके पास क्या थीटा लेस देन इक्वल टू अंडर रूट पाई, आपके पास अंडर रूट 5 दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपने जो फाइंड आउट करना है वो आपके पास क्या है, डी आर बाई डी थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा आपके पास दिया गया है। यानी कि इसका हमने डेरिवेटिव आर का फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है। हमने कहा था कि पोलर लेंथ, जब आपने किसी भी लेंथ फाइंड करनी है पोलर कर्व की, तो वो आपके पास क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस फर्स्ट डेरिवेटिव होना चाहिए। तो वो आपके पास यहाँ पे क्या है कि आर जो है वो आपके पास कॉन्टिन्यूस फर्स्ट डेरिवेटिव है, इसका आपके पास क्या आ जाएगा 2 थीटा, और इसका फार्मूला लेंथ का आपके पास क्या था, 0 से लेके यानी कि अल्फा से इंटीग्रल अल्फा से लेके बीटा तक अंडर रूट आपके पास क्या था, आर का स्क्वायर प्लस आपके पास क्या था, डी आर बाई डी थीटा का स्क्वायर इंटू डी थीटा आपके पास। अब आर की वैल्यू आपके पास क्या है, थीटा का स्क्वायर, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, थीटा का स्क्वायर प्लस आपके पास जो डी आर आपके पास आया वो आपके पास क्या है 2 थीटा का स्क्वायर डी थीटा। ये आपके पास स्क्वायर को स्क्वायर मल्टीप्लाई करोगे थीटा की पावर 4 हो जाएगा, और इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ जाएगा 4 थीटा का स्क्वायर आ जाएगा। अंडर रूट लिया आपने, यहाँ पे इसके खत्म हो जाएगा, ये थीटा का मॉड आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास ये का हमने लिया बाहर आ जाएगा, थीटा दोनों में कॉमन था उसको हमने बाहर ले लिया है। तो अंदर आपके पास क्या रह जाएगा, थीटा का स्क्वायर प्लस 4 रह जाएगा। 4 आपके पास किसके इक्वल, अंडर रूट किसके इक्वल होता है, 2 के इक्वल होता है, वो आपके पास वैल्यूज आ जाएगी, और थीटा का मॉड। तो ये आपके पास यहाँ पे अगर इस अंडर रूट को हमने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन सॉल्व करें, क्योंकि हमने इसकी सब्स्टिट्यूशन भी लेनी है, तो हमने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन किया, तो u को जो है हमने पुट कर लिया किसके इक्वल, थीटा का स्क्वायर इंटू 4 प्लस 4, तो इसका डेरिवेटिव 1 बाई यू डी यू बाई डी थीटा आपके पास, तो ये आपके पास वैल्यूज आ जाती हैं। वहाँ पे हमने इसकी सब्स्टिट्यूशन की है सबने, और आपको पता है कि थीटा जो उसकी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट है वो आपके पास क्या, थीटा से लेके आपके पास जो उसकी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दी गई है वो आपके पास क्या, थीटा इज इक्वल टू 5, और यू जो आपके पास उसकी वैल्यू जो हमने यू जिसको इक्वल पुट किया था वो आपके पास क्या हो जाएगा 4 आपके पास उसकी वैल्यू हो जाएगी। इसको हमने मजीद सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 से लेके आपके पास जो है 4 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इसको करोगे तो आपके पास 1/2 यू अंडर रूट यू डी यू आपके पास हो जाएगा। इसकी इंटीग्रेशन करो तो आपके पास क्या हो जाएगा 1/2 को इसने किया तो आपके पास 3/2 हो जाएगा। 1/2 के साथ 1/2 को बाहर ले लिया, 3/2 इंटू यू की पावर ये हो जाएगा। इसे हमने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया तो आपके पास क्या आ जाएगा 19/3 जो है आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन दिया गया, उसमें उन्होंने कहा कि द कर्व आर इज इक्वल टू आपके पास क्या है कॉस क्यूब थीटा बाय 3 आपके पास 0 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू आपके पास क्या पाई बाय 4 है। इसका हमने सोल्यूशन फाइंड किया, आर इज इक्वल टू आपके पास कॉस क्यूबिक आपके पास थीटा बाय डी आर, उसका डेरिवेटिव लो माइनस साइन थीटा बाय 3 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय 3 आ जाएगा। लेंथ का फार्मूला है, लेंथ के फार्मूले में हमने उसको पुट किया, पुट करके उसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास जो इंटीग्रेशन के फंक्शन पे आता है वो आपके पास क्या है 0 से लेकर पाई बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 3 आपके पास जो है थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बाय 3 आपके पास वैल्यूज आ जाएगी। इसमें हमने क्या किया है 0 से लेकर पाई बाय 2 कॉस थीटा बाय आपके पास क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 3 आपके पास 2 आ जाएगा इंटू डी थीटा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की है, जब अपर लिमिट हमने पुट किया तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है पाई बाय आपके पास क्या पाई बाय 8 प्लस आपके पास 3 पाई बाय 8। 8 दोनों में एलसीएम लोगे कॉमन है आपके पास 8 आ जाएगा। यहाँ पे 8 1 आपके पास कितने टाइम जा रहा है आपके पास 1 टाइम, उसको पाई आ जाएगा प्लस आपके पास इसका एलसीएम लिया तो आपके पास यहाँ पे क्या बन जाएगा 3 पाई प्लस डिवाइडेड बाय 8 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ तक जो आपके पास 11.5 टॉपिक आपके पास दिया गया था वो यहाँ तक कवर हो जाता है। नेक्स्ट आपके पास इंशाल्लाह नेक्स्ट में